जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर आज हम मैथ का सेशन फर्स्ट लेके आए हैं। इसमें आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं आपको। आज हम बिल्कुल पहले पार्ट से शुरू करेंगे और इसमें हम परसेंटेज हल करवाएंगे, ठीक है। ये जो भी बच्चे कमज़ोर हैं, जिनको मैथ बहुत कम आती है, उनके लिए बहुत स्पेशल क्लास है। ऐसा नहीं है जो उनके लिए है। अगर आपको मैथ आती है तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं ये वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एसएससी बार बार रिपीट करता है, ठीक है। तो आप अपना लेवल चेक करें। और जो लोग कमज़ोर हैं उनके लिए तो ये बहुत स्पेशल क्लास होने वाली है। तो बिना देरी के अपन लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्लास आपके एसएससी जीडी 2021 एग्जाम के लिए और जो है एसएसबी हेड कांस्टेबल का एग्जाम है उसके लिए, क्योंकि उनका दोनों का सिलेबस सेम है और 25 मार्क्स की मैथ आनी है। तो दोनों के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो चलिए, प्रतिशत शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना देरी किए हुए तो कुछ बातें आपको बता देते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं अपन लोग। देखिए, सबसे पहले प्रतिशत, अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज में आपको क्या मालूम होना चाहिए। मेन बात आपको फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। जैसे आपने कहा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, बिल्कुल बेसिक की बातें हैं, ये आपको बहुत ज़रूरी समझना है। इसकी वीडियो बिल्कुल ना करें, बिल्कुल इनको आप जब समझेंगे तो आपका परसेंटेज अपने आप होगा, ठीक है। जैसे मान लिया 20% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू बोल दी है, ठीक है। ये फ्रैक्शन वैल्यू जैसे 20% की हो गया, ठीक है। कहने का मतलब 20% हो गया, आपका 25% हो गया, ये कुछ प्रचलित हैं, ठीक है। 33% हो गया, 33% हो गया। उसके बाद एक आती है आपका ऐसे बहुत से होते हैं, ठीक है। तो 20% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालेंगे तो ये आपकी आती है 20/2500, यानी कि 1/5। आप कहेंगे जो 1/5 आई, ये आखिर आई कैसे। तो मैं आपको बता दूं 1/5 कैसे आई है, ठीक है। देखिए, अगर हम क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे तो 20% की फ्रैक्शन, बिल्कुल बेसिक की बातें आपको बहुत ज़रूरी समझना है। देखिए 20%, ठीक है, 20। अब जब परसेंटेज हटाते हैं हम लोग क्या देखते हैं, जब परसेंटेज हटाते हैं तो भाग क्या करते हैं, 20 से भाग करते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज हटाया, जब परसेंटेज हटाया तो क्या करा, 100 नीचे लाए हम लोग। समझ रहे हैं आप लोग क्यों, क्योंकि परसेंटेज हटाते हैं तो 100 नीचे लाते हैं, समझ गए। अब क्या करेंगे, इस वाले जीरो से, अब देखो कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं ये तो आपको मालूम है। इस वाले जीरो से ये वाला गया। अब देखिए 2 से कितने पर, 5 पर, यानी कि इसकी कुल मिलाकर कितना, 1/5। अब यही क्या आई गई, आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, ठीक है। तो 20%, फ्रैक्शन मतलब क्या, भिन्न में परिवर्तित करना। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, भिन्न में परिवर्तित करना, ठीक है। किसी परसेंटेज को भिन्न में परिवर्तित करना ही आपकी क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है। आपको बहुत अच्छे से ये बात आनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, ये अब आपको समझ में आ गया 1/5 किसकी आई, मतलब 20% की। अब चलिए मैं आपको 1/25% की दिखा रहा हूँ। 25% की अगर निकालेंगे वैसे ही ठीक निकलेगी। 25 लिखा बटे, अब जब 100 है, इसको परसेंटेज हटाएंगे, 100 से भाग करवाएंगे, इसको परसेंटेज में अगर हटाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 25 चौके कितना होता है, 100 होता है, तो 1/4 आ गए। ये बात आपको बताइए समझ में आई नहीं है। बहुत अच्छी ये बातें हैं और आपको बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं ये क्लास अब आपकी डेली 5 बजे होगी शाम को, ठीक है। शाम को 5 PM पर ये डेली क्लास होगी। तो आप लोग इस पर डेली आ जाया करेंगे। शाम को 5 बजे ये डेली क्लास होगी आपकी इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बता दूं, आपको याद कितना है। देखिए 1/2 से लगाकर, 1/2 से लगाकर 1/10 तक, 1/10 तक आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद करना है। ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये 1/2 से लगाकर 1/10 तक, और यहाँ तक कि 1/11 तक, इतनी तो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपके जबान पर होनी चाहिए, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है इतनी। अब देखिए 1/2 किसकी, ये आपकी निकलेगी 50% की, ठीक है, 50% की। उसके बाद 1/3 33 सही, 1/3 की निकलेगी। फिर 1/4 20% की। तो आपको कितनी, 1/10 तक याद करनी है। और यहाँ से आपके अब क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे 1/10 से, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब बिना की देरी क्यों है, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, धमाकेदार शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। कितने, कैसे, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। शाम को डेली आपको, शाम को 5 PM पर एक क्लास होगी डेली, 5 PM पर ये डेली क्लास हुआ करेगी शाम को, ठीक है। और मैथ की, और 6 बजे क्या होती है आपको बता दें, शाम को 6 बजे आपको जीके जीएस की क्लासेस चलती हैं, जिसमें आपको कभी सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में। जब आप जाएंगे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, एसएससी जीडी नाम से धमाकेदार क्लासेस उसमें भी हैं। आगे मैं चर्चा करता हूँ। फिलहाल पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। अभी सभी बेसिक क्वेश्चन, ऐसा नहीं है आपको बहुत सरल क्वेश्चन लग रहे होंगे, आगे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा। आज बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। क्या किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से कितना 120 अधिक है, तो उस संख्या का मान क्या। देखिए कहां पूछा गया, एसएससी में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, 2017 का है। तो आपको याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए मैं इसको छोटा करता हूं, इस प्रकार लगाता हूं। अब आपको हल करके मैं बताता हूं, ठीक है। देखिए
क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है। क्या है एक किसी संख्या का 32%, तो हमने संख्या का मान ली, संख्या हमारे पास है यक्स, ठीक है। अब यक्स का 32%, यक्स का 32%, ठीक है, यक्स का 32%। आप परसेंट समझ रहे हैं, 32 बटे कितना हुआ, परसेंट हटाया 100 आया, बिल्कुल बेसिक की बातें हैं, परसेंट हटाया 100 आया, नहीं आया, ठीक है। अब कह रहा है संख्या से 120 अधिक है। अब बताइए कहने का मतलब क्या है भाई साहब, 120 है, एक संख्या से 120 है, तो यानी कि ये क्या होगी, एक 120 ज़्यादा होगी, एक 120 कम होगी, यही तो 120 भाई क्या है, 120 अधिक है, तो कहने का मतलब एक 120 ज़्यादा होगी और एक 120 कम होगी। तो इनके ये आप समझ सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना होगा, 120 का होगा, नहीं होगा, बताओ। इन दोनों संख्याओं के बीच जो अंतर होगा 120 का होगा, नहीं होगा, ठीक है, समझ में आपको आ गया। तो 120 का जो अंतर है इसी को हमें देखना है, ठीक है। तो अब क्या करें, अब अंतर लगा दिया, अंतर लगा दिया। अब कह रहा है इसी संख्या के 17% से, कितने थे, कितने से 17% से, तो 17 लिखा और परसेंट के लिए आप क्या करते हैं 100 लगाते हैं, और इनका अंतर कितना दिया है, क्वेश्चन भैया कह रहा है 120 दिया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 120 अंतर दिया गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया, बिल्कुल बच्चों वाली ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत सिंपल तरीके से अपन लोग समझेंगे और राइट आंसर देंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, यहां से ये कितना बचा, 32x से ये आपका 32x हो जाएगा, ये आपका 17x हो जाएगा, समझे, समझ में आया। अब देखिए, अब क्या करते हैं, जब घटाते हैं, आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए, देखो बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूं आपको, आपने अगर देखा होगा 2/3 होता है, 2/3 होता है, क्या होता है, 2/3 होता है, 2/3 होता है, माइनस में 1/3 होता है। तो हम क्या करते हैं, इस 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं और 2 में से 1 को घटा देते हैं, क्योंकि लासा ये क्या होता है, नीचे वाला हमको कहते हैं लासा लेते हैं, लेकिन लासा जब समान है, हर क्या होते हैं, समान होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना होता, और इसमें से इसको घटा देते, तो 1/3 हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। अब इसी में क्या करें, यही तरीका इस वाले हम सेशन में लगाएंगे, यही तरीका बिल्कुल। क्या करते हैं, 100 इसमें भी है, 100 इसमें, तो क्या करेंगे, 100 लासा लिया, 100 नीचे कॉमन मिल गया, ठीक है। अब देखिए 32 में से 17 जब जाएगा कितना बचेगा, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। 17 में से अगर 32 में से 17 घटाएंगे कितना बचेगा, यहां आपका अगर यहां हासिल ले और 12 बचा, ठीक है, तो कितना बचा, 15 बचा, नहीं बता, बताओ 15 बचा, नहीं बचा, और 15 किसके साथ, 15 बचा आपका यक्स के साथ, किसके साथ, 15 जो बचेगा ये आपका किसके साथ, 15 यक्स बचा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी यक्स है और इसमें भी यक्स है, तो 15 यक्स बचा। अब इक्वल टू में कितना बचा, 120 बचा, इक्वल टू में 120, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, जिनकी बिल्कुल मैथ कमजोर है उनको मैथ आने की मेरी गारंटी, यहां आप बने रहेंगे मैथ आपको आएगी, ठीक है। अब क्या है, अब कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है सेशन में। देखिए क्या करा, 15 8 120 होता, नहीं होता है, 15 8 120, और इस वाले की मल्टीप्लाई आप लोग इतना तो जानते होंगे कि जब नीचे में होता तो मल्टीप्लाई होती है, और 100 से इसकी मल्टीप्लाई करवाएं तो यक्स की वैल्यू आपकी क्या आ गई, यक्स की वैल्यू 800 आ गई, यक्स की वैल्यू 800 आ गई भैया, किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा, बिल्कुल नॉर्मल से। बताइए कितना मजा आ रहा है, ठीक है। मैथ आपको बिल्कुल बच्चों वाले लगेगी, ये बात मेरी गारंटी, बने रही है डेली, आपको डेली 5 बजे क्लासेस होंगी इसी चैनल पर, ठीक है। चलिए आज का ये पहला क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं बिना देरी के। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे, ये भी आपका कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा एक संख्या 84 की वृद्धि की जाती है, एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है, तो वह स्वयं का 107% हो जाता है, वह संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। परसेंटेज है, बिल्कुल क्या है, बेसिक से, आज बेसिक से है बिल्कुल। उसके बाद आपको हाई पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं हाई नहीं पढ़ाएंगे, और बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर करते चलेंगे, ये बात की मेरी गारंटी। चलिए बताइए इस वाले को क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन को मैं थोड़ा इधर लगाता हूं। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, देखिए क्या एक संख्या 84% की जब वृद्धि की, संख्या क्या मानी हमने, एक्स मानी, समझे। यक्स में अब अगर हम 84 की वृद्धि कर देंगे, 84 बढ़ा दिया, तो क्या हो जाती है, वह स्वयं का 107% हो जाती है। तो वह कितना हो गई, स्वयं का 107% हो जाती है, क्या है, स्वयं का 107% हो गई। लो बस सवाल पूरा का पूरा लग गया, अब इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ आपका कैलकुलेशन करना है, कर लो भैया, कैसे होगा कैलकुलेशन, लो बच्चों वाले सवाल हैं, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो ये कितना, ये तो 107 हो जाएगा। अब इस वाली 100 से इस वाले की मल्टीप्लाई हम करवा दें तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 100 यक्स, इधर मैं करवाता हूँ, इस वाले की जब मल्टीप्लाई, इस वाले की मल्टीप्लाई मैं इधर करवाता हूँ तो कितना आ जाएगा, देखिए 100 यक्स कितना आया, 100 यक्स,
प्लस में कितना आ जाएगा 8400, समझिएगा कितना आ जाएगा 8400, समझ में आया 8400 इज इक्वल टू में आपका कितना आ जाएगा 107x, 107x। बोलो समझ में आया नहीं आया, बोलो समझ में आया नहीं आया, ठीक है समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करते हैं, अब देखिए बिल्कुल फिर से ये वाला 100 जो है इधर जाएगा, क्या है में हो जाएगा माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। तो जब माइनस में जाएगा तो आपका इधर कितना बचा, इधर तो 8400 ही बचा, 8400 बचा नहीं बचा, और 107 में से जब 100 जाएगा कितना, ये आपका माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा केवल 7 बचेगा, और 7 यक्स बचेगा नहीं बचेगा, बताओ 7 यक्स बचेगा नहीं बचेगा। बस लो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, जैसे आप लोगों ने कहा वैसे ही क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देखिए कैसे सॉल्व हुआ, इस 7 से क्या करेंगे, इसको काट देंगे कितने पर 62 84, और यक्स बराबर कितना आ गया, यक्स बराबर 1200, यक्स बराबर 1200। बताओ इसमें क्या था, बोलो समझ में आया नहीं आया, बोलो भाई साहब समझ में आया नहीं आया। अगर आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है तो जरूर शेयर करें, इस वाले वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। दूसरा सवाल ये आपका रहा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें, बिल्कुल धमाकेदार क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसको एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा। फिलहाल आपको मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बेसिक से। मैंने आपको क्या बताया, आपको अभी तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन, जब आप आगे पढ़ेंगे तो क्या होना चाहिए, 1 से लगाकर 2 से 1/2 से लगाकर 1/10 से और 1/11 इनकी आपकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। ये तो फ्रैक्शन वैल्यू है, इनका मतलब प्रतिशत कितना, जैसे ये 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, इनको आपको मालूम होना चाहिए। ये कुछ प्रचलित वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। आपको मैथ बच्चों की तरह मैथ लगने लगेगी, एक बात की गारंटी। आप कहेंगे हाँ मैथ में लगा लेता हूं, ठीक है। चलिए इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे, क्या कह रहा है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे, राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है यदि किसी संख्या का 23% कितना है, 690 है। 23% 690, तो उस संख्या का 72% क्या। लो भाई बहुत सरल क्वेश्चन। देखिए किसी संख्या का मानी एक्स, यक्स का 23%, यक्स का 23% कितना है, यक्स का 23% कितना है, यक्स का 23% कितना है, 690 है। बोलो समझ में आया नहीं है, इसमें क्या है, ये तो हमने सिर्फ अभी क्या किया, सिर्फ हल किया, बस पूरा सवाल हमारा हल हो गया। क्या हो गया, हमने सिर्फ क्या करना है, एक हिसाब से समीकरण को बनाया और सवाल हल गया, ठीक है। इसको कितने पर जाएगा, ये आपका कितने पर, 2 पर जाएगा नहीं जाएगा, बोलो नहीं सॉरी 3 पर, कितने पर जाएगा, ये 3 पर जाएगा नहीं जाएगा, बस 3 पर गया। तो यक्स की वैल्यू क्या आ गई, यक्स बटा कितना आ गया, यक्स बटा 100 बराबर कितना आ गया, 30 आ गया नहीं आ गया। और अभी तक हमने क्या देखा, जब ये बराबर में नीचे होता है इसकी मल्टीप्लाई होती नहीं होती, तो यक्स बराबर का कितना आ गया, 3000 आ गया, 3000। लेकिन अभी क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ, 3000 आया। अब कह रहा है तो उस संख्या का 72%, लो भैया 72% इसका निकाल लो भाई साहब, निकाल लो 72, तो 3000 का 72% निकाल लो भाई साहब, 72% निकालो। अलो इसमें क्या है, 72% भी निकल जाए, 2 जीरो हैं, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 3 से मल्टीप्लाई करवा दो इसकी, 3 दूना 6 और 3 सत्ती 300, तो 21 हुआ नहीं हुआ। अब देखो दिया है कहीं 2160, किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, लो लग गया, ठीक है। तो क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सवाल आपके लिए बिल्कुल आसानी से लगेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कितना मज़ा आ रहा आपको, आ रहा होगा, ठीक है। तो कैसा सवाल लगा ये भी जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आगे आप लोग चलते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है 125 के, क्वेश्चन कह रहा है ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है 125 के, कह रहा है 125 के 30% प्लस 300 के 45% का क्या मान है, ठीक है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी जीडी में, ऐसा नहीं है आप सीजीएल का देने, ये नहीं है कि आप सीजीएल का देने जा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा पढ़ना, नहीं भाई साहब, आर्यभट्ट नहीं बनना है। बेसिक कॉन्सेप्ट कहने का मतलब क्या है, वो आपको ये देखता है कि आपको बेसिक आता नहीं आता है। एसएससी जीडी हर बार यही देखता है, चाहे आप जीएस ले, रीजनिंग ले, मैथ लें, हर बार, और हिंदी लें, सिर्फ आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, बस आपको सवाल लगेगा, ठीक है। चलिए इस वाले को देखें, हल करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 125 का 30% तो निकाल लो, 125 का 30%, ठीक है। 125 का 30% प्लस में कितना हो जाएगा, 300 के 45% का मान क्या है, बताइए, इसका मान आपको बताना है, ठीक है। क्या है, लो हल को लो, बिल्कुल इजी है, आप कैसे हल करेंगे देखिए, बिल्कुल ये भी इजी है। चलिए हल करते हैं। 1 0 से 2 0, 1 0 से कितना हुआ, 2 0, समझ में आया नहीं आया, बताओ। 1 से 1 पर गया नहीं आया, 5 से इसको काटेंगे 2 पर जाएगा, 5 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 25 पंचे 125, ठीक है। ये आपका कितना जाएगा, 25 तियाँ 75, ये वाला, इस वाले पोर्शन को अगर पूरा देखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करवाएं तो 25 तियाँ 75 बटेगा 2 आया नहीं आया, बताओ। 25 तियाँ 75 बटेगा 2 आया नहीं आया। चलिए मैं आपको एक बार, रुक जाइए, इस वाले पे लीजिए, ये
इस प्रकार से। तो कितना है 25 तियाँ 75/2 आया, नहीं है 25 तियाँ 75/2 और प्लस में कितना है 45 तियाँ जो लिए 5 तियाँ 15 के 5 आया, हासिल का कितना है 1 और 4 तियाँ 12 1 13 135। बताओ समझ में आया नहीं। अब इसको क्या करें, एक या तो आप पॉइंट में परिवर्तित कर लें तो और भी बढ़ जाए, वरना आपको इधर करना पड़ेगा। तो मैं इस प्रकार से इधर हल करता हूँ। देखिए अगर यहाँ पर आप काटेंगे इसको तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे 3 पर आएगा। ये इस वाले 75 को मैं हल कर रहा हूँ, इस वाले 75 को मैं क्या कर रहा हूँ, हल कर रहा हूँ। ठीक है 2 तियाँ 6 1 बजा 2 सत्ते 14 37.5 आया। 37.5 प्लस में कितना 135.135। अब क्या है इसमें सिर्फ जोड़ना है। तो आप कितना करेंगे 7 5 12 का 2 आया, 13 3 16 1 17 172.5 किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ऑप्शन नंबर बी। तो क्या है सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल सवाल आपके इजी हो रहे हैं। ठीक है तो आप लोग सोच रहे हैं बहुत इजी सवाल, ऐसा नहीं है। आज बेसिक क्लास थी तो आपको समझा रहे हैं। अगले जो वीडियो आएगा उसमें और भी धमाकेदार क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। लीजिए भाई साहब अगला क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, इस वाले को ध्यान से पढ़ें। कह रहा है किसी संख्या का 16% 420 के 20% के बराबर है। लगाइए इस वाले क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे। ठीक है इस वाले क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे। ठीक है बिल्कुल आप लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको समीकरण बनाना है। ठीक है सबसे पहले क्या करना है, समीकरण बनाना है। पूरे सवाल में सबसे पहले समीकरण क्या करेंगे, देखिए क्या है किसी संख्या का, तो फिर माने यक्स का 16% यक्स के 16% जो है किसी संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर। तो बराबर है काहे के 480 के कितने परसेंट के 20% के। ठीक है बल्लो सवाल लग गया बस। प्रतिशत में क्या होता है, ये अगर आपके इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए, इस प्रकार के क्वेश्चन, तो सिर्फ आपका क्या करना है, इनमें समीकरण आपको बनना है। बस समीकरण बनना है आपका, इजीली से होगा। बस लो ये समीकरण आपकी बनी, क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। कैसे हल हो जाएगा देखिए, लो भाई साहब हल हो गया। 20 से इसको काटेंगे 1/5 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया 1/5 आ गया। ठीक है अब देखो ये 1/5 आया नहीं है। अब 5 से इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, लेकिन रुक जाए 16 रुक जाइए, यहाँ पर आप लोग समझ नहीं पाएंगे। 5 से इस वाले को काटेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 नाम 45 3 बचा 5 छक्का 5 छक्का 30 आया नहीं। अब कितना आया 16 यक्स अपॉन में 100 इज इक्वल टू में कितना है 96 आया। बताओ ठीक है इक्वल टू में कितना 96 आया। अब देखो कितना आया, इस वाले को अगर आप इधर हल करेंगे तो 16 से कितने पर जाएगा 6 पर जाएगा नहीं। तो यक्स बटे कितना आ जाएगा, यक्स बराबर 600। बताओ ऑप्शन किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है समझ में आपको ये भी आ गया होगा क्वेश्चन। बिल्कुल आपको हर तरीके के क्वेश्चन करवाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रतिशत आपको अभी शुरू किया है, लगभग 10 क्वेश्चन मैं आपको इस प्रकार से करवाऊंगा। अब एक क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं, अब अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इस वाले में थोड़ा आपको ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहा 4800 के 40% का 25% का मान बताएं। लो इसमें यार बिल्कुल सही है। देखो क्या कह रहा 4800 के 40% का 25% क्या कह रहा क्या 25% का मान ज्ञात करना। चलो लो इसका मान ज्ञात कर लो भाई साहब, किसमें भी कुछ नहीं है। 25 चौके कितना 1/4 आ गया। ठीक है 0 से 0 गया नहीं गया, बताओ। ठीक है 0 इस वाले 0 से ये वाला 0 गया नहीं। अब लो मल्टीप्लाई करवा, 4 से काटेंगे कितना 4 से 4 पे गया, बस कितना आ गया 480 आ गया। 480 आ गया, लो 480 आ गया। ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपको अपने आप लगाने चाहिए। ठीक है क्या करने अपने आप लगाने चाहिए, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है तो आपको अपने आप लगाने चाहिए। इन वाले क्वेश्चनों को आपको देखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली आपको कितने बजे क्लास मिलेगी, 5 बजे, और कितने बजे शाम को 5 PM पर डेली क्लास मिलेगी शाम को, और 6 PM पर जो 6 PM पर आपको क्लास मिलेगी, 6 PM शाम को 6 PM पर जो क्लास मिलेगी उसमें आपको क्या होगा, जीके जीएस के क्लासेस में करवाता हूँ, जीके जीएस। इसमें आपको किसी दिन हिस्ट्री के क्लासेस मिलेंगे पूरे बहुत अच्छे, किसी दिन आपको पॉलिटी के, किसी दिन स्टैटिक जीके के और किसी दिन आपके ज्योग्राफी के। ठीक है तो निरंतर मतलब डेली इसमें क्लासेस होती हैं। आपको ये भी आना है, इस वाले भी बैच में आना है। 2 क्लासेस चल रही हैं इसी चैनल 1830 हिस्ट्री, और प्रीमियम क्लासेस चलें तो आपको उन्हें देखना चाहिए जरूर। ठीक है एक आपको शाम को 5 बजे और आपके एक शाम को 6 बजे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा, देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो आपसे लग जाएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन बिल्कुल बेकार है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप जब समझेंगे तो लगाएंगे। कह रहा है किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो उत्तर ही संख्या है। क्या है उत्तर ही संख्या। लो 50 लड़के इसी में कन्फ्यूज, 50 लड़के इसी में कन्फ्यूज कह रहा है। जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो उत्तर ही संख्या है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। देखो
इस वाले क्वेश्चन को मैंने थोड़ा स्क्रॉल किया, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा अच्छे हैं तो लगाएंगे, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। देखिए कह रहा है जब किसी संख्या के 75% में, तो यक्स के 75% में ये यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है, प्लस में क्या किया जाता है 75 किया जाता है, तो उत्तर क्या है, उत्तर वही संख्या क्या मानी थी हमने, यक्स लो, बस समाप्त क्वेश्चन। आप कहेंगे कैसे समाप्त, तो लीजिए भैया समाप्त मैं करता हूं किस प्रकार से। देखिए 25 तियाँ 75 आया और 25 चक्कू 100 आया, नहीं आया, बताओ 25 चक्कू 100 आया, नहीं आया। अब देखो बस यहीं पर आपको समझना है, बस कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस यहीं पर समझना है, ठीक है। अब देखिए कि कितना आया, 3x आया, 3x बटे का 4 प्लस में कितना आया 75 आया, इक्वल टू में आपका कितना आया, इक्वल टू में आपका आ जाएगा यक्स, ठीक है, यक्स आया। अब या तो आपको क्या करना है, इस वाले जो 75 है इस वाले को इधर ले जाएंगे, माइनस में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3x बटे का 4 इक्वल टू में यक्स माइनस का 75। बोलो समझ में आया नहीं आया, x माइनस का 75 समझ में आया नहीं आया, बोलो। लो क्वेश्चन समाप्त है, या मुझे तो लग रहा है यहीं पर क्वेश्चन समाप्त है। अगर आपको लग रहा होगा तो आप भी समझ में आपके भी आ जाएगा। मुझे तो यहीं पर क्वेश्चन समाप्त लग रहा है, बस आपको यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त लगना चाहिए, ठीक है। देखिए अब क्या है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा देखेंगे, एक मिनट, ठीक है। देखिए इस वाले क्वेश्चन को क्या कर रहा है, यहाँ पर यार ये 75 जोड़ेंगे, तो अगर यहाँ पर इस प्रकार से ये 75 तियाँ इस वाले, देखिए इसमें यार मल्टीप्लाई होगा, एक मिनट, चलिए देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सिर्फ आपको थोड़ा समझना। देखिए क्या कह रहा था कि यक्स के 75% में, तो 75% में 75 जोड़ा जाता है। देखिए यक्स के 75% में 75 जब जोड़ेंगे अपन लोग, देखिए 75 जोड़ा हमने, ठीक है, तो क्या मिला, वही संख्या मिली, यक्स मिला। ये थोड़ा क्वेश्चन आपको समझने वाला है और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो हमने क्या किया था, 25 से 3 पर काटा था, 25 से 4 पर काटा था, ठीक है। तो हमारा कितना आया था, 3x बटे 4 आया था, और इस वाले को हम उधर ले गए थे, तो यानी कि इधर कितना आ जाएगा, यक्स माइनस 75 आ गया था, ठीक है। अब देखो, अब मैंने थोड़ा वहाँ पर दिक्कत हो गई थी मुझसे, मेरे दिमाग कट गया था। देखिए अब यहाँ पर क्या हो, देखिए समझिए क्वेश्चन को, बस यहीं पर आपको समझना है। देखो किस प्रकार से ये वाला जो 4 है इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, बस समाप्त। 3x इक्वल टू 4 से इसमें x की मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना आ जाएगा 4x माइनस कितना 75 चक्कू कितना होता, 300 होता, नहीं होता, बताओ। लो समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ पर आपको समझना है क्वेश्चन में, अब यहाँ पर क्या है समझना है। लो भाई साहब समझो, इस बार यहाँ पर समझो। देखो यहाँ पर कैसे समझना है, लीजिए एक बार देखिए। अब इस वाले 3 को यहाँ से देखिए माइनस करवाएंगे, तो आपका कितना बचेगा 3x, ठीक है, माइनस का कितना आ जाएगा, इधर वाला माइनस का 4x आएगा, नहीं आएगा, और इधर कितना है माइनस का 300 है, तो ये वाला कितना है, ये आपका माइनस का x आ जाएगा, यहाँ पर कितना है माइनस का 300, ठीक है, माइनस का 300। अब ये वाला जो माइनस है, ये माइनस कट जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्या है भाई साहब, ये माइनस और माइनस कट जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये माइनस कट गया और x बराबर कितना आ गया, x बराबर 300। अभी आंसर नहीं आया, अभी क्या नहीं आया, आंसर नहीं आया, सिर्फ क्या आया है, यक्स बराबर 300 आया है, ठीक है। अब आप लोग समझ लीजिएगा थोड़ा, मैं आपको फिर बाद में बता देता हूँ। यक्स अब 40%, 300 का 40% निकाल लेंगे, 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12, 120 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या किया हमने, फिर से समझ लेते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्या करा, यक्स का हमने क्या निकाल लिया 75% कर लिया, उसमें आपका क्या किया 75 किया, उसके बाद यक्स हमने बराबर में रख लिया क्योंकि कह रहा जोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमने सिर्फ इसको काट लिया था और ये आपका 3x आ गया। अब इस वाले नीचे में मल्टीप्लाई करवा दी, 75 आ गया। अब यहाँ से दोनों को हल कर लिया, यक्स बराबर 300 आ गया, ठीक है। यक्स बराबर कितना आ गया 300। अब देखिए यक्स बराबर जब हमारा 300 आया, अब देखो यक्स बराबर 300 आ गया। अब कह रहा है यक्स बराबर जो 300 आ गया, संख्या जो आई हमारी 300, और 300 का 40% निकाल लो भाई साहब, कितना निकाल लो 300 का 40% निकाल लो। लो भाई साहब लग गया, 0 से 0, 30 3 चक्कू 12, 120 इसका राइट आंसर आ गया। बताओ समझ में आया, कुछ नहीं यार क्वेश्चन में था, हलवा क्वेश्चन था, कुछ नहीं क्वेश्चन में, तो 120 इसका राइट आंसर समझ में आ गया। बताओ गजब का आंसर था, आपको समझ में आ गया। और अब यहाँ ए वाला जो क्वेश्चन, ये थोड़े अच्छे लेवल का है, मैंने इस वाले को ले लिया क्वेश्चन इस वाले वीडियो में। फिलहाल अगला जो वीडियो आपका आएगा, ठीक है, वो इसमें आपका अब मिश्रण पर आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कुछ और भी हल्के और भी अच्छे लेवल के करेंगे। फिलहाल आपको बेसिक से बता के चल रहा हूँ, बिल्कुल आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। किस प्रकार से मेथ आपको समझ में ना आए तो मुझसे कहना, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कह रहा एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, ठीक है, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। बस लो क्वेश्चन लग गया। आप कहेंगे कैसे लग गया, देखिए
कोई भी सभा हो, कोई भी समिति और कुछ भी हो, हम क्या करते हैं जब परसेंटेज निकालते हैं तो पूरा हम क्या लेते हैं 100% लेते हैं। क्या लेते हैं भाई साहब 100% लेते हैं पूरा। कुछ भी हम करें चाहे कुछ भी करें 100% लेते हैं, नहीं लेते। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है 32% महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाएं यम हो गया, महिलाएं मान लीजिए। 54% कितना है, देखिए 54% क्या है, 54% आपका क्या है पुरुष हैं, ठीक है, 54% पुरुष हैं, ठीक है। अभी समझिएगा, तो अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो कितना आ जाएगा 6 और 8, 86% क्या आ गया। अब हमारे पास सभा में 86% लोग हैं, लेकिन किन दो को मिलाकर, दो को मिलाकर अभी बच्चे भी हैं। अब 86 में अगर हम 100% में से 86 को देखें तो कितना बच रहा है, तो आप कहेंगे भाई साहब कितना बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका 14 बच रहा है। कितना बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ 14 बच रहा है, यानी कि 14% जो है बच्चे होंगे। 14% क्या होंगे, बच्चे होंगे। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, समझिएगा ध्यान लगा के कि क्या कह रहा है। अब क्या कह रहा है 14% क्या होंगे, बच्चे होंगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब 14% बच्चे नहीं है, बच्चे कितने 196। तो हम कहेंगे भैया कुछ भी हो, हमें तो लगाना है 14% की वैल्यू हमने क्या मान ली 196 मान ली। भाई साहब कितनी मान ली 196 मान ली। तो 1% की वैल्यू हमने निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखो 1% की वैल्यू अपन लोग निकालेंगे, 14 × 14 14 चक्कू 56 लो, 14 ही आ गए। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तो विवाह समारोह में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 100 बराबर 14 आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विवाह समारोह में, क्वेश्चन कह रहा है देखिए विवाह समारोह में पुरुषों की संख्या, और पुरुष थे कितने 54%। तो 54 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 54 मल्टीप्लाई 14, 14 चक्कू 56 का 6, 14 पंचे 70 और 5 75। ऑप्शन नंबर ए 556 और 756, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया, नहीं आया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको समझना था, देखना था, आंसर देना था। फिर से अगर आपको समझ में नहीं आया, फिर से एक बार बता रहा हूँ, समझिएगा। हमने क्या बताया, चाहे कुछ भी हम ले, कितने पर लेते हैं 100% पे। समझिएगा क्वेश्चन को ध्यान से, कितने पर लेते हैं 100% पे, समझे, ठीक है। जिसमें 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना बच्चा, कितना है 86 आया, 86% आया। अब आप लोग कह रहे हैं कि भैया कुल तो 100 हैं, लेकिन हमने कहा अभी तो हमें 46 ही मिले हैं, तो अभी बचे कितने हैं 14%, 14% बचे हैं। लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है यही जो 14% हैं, ये 14% क्या है, 14% बच्चे हैं। लेकिन बच्चे कह रहा है 14% नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चे कितने हैं 96 हैं, 196 हैं। तो हमने कहा भैया कितने भी हमें तो मान निकालना है, तो 1% की हमने वैल्यू निकाल ली। 1% की क्या निकाल ली, वैल्यू निकाल ली। 1% की वैल्यू 14 आ गई, ठीक है। और वैल्यू कितनी निकालनी है, वैल्यू पुरुषों की निकालनी है। पुरुष कितने दिए गए 54, और 54 जब 14 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 756, इसका राइट आंसर। बताओ समझे, बोलो समझ में आया, नहीं आया, बताओ। बिल्कुल यार इजी क्वेश्चन था, इसमें आपको समझने वाली बात ही नहीं है, सिर्फ इजी क्वेश्चन था, बोलो समझे। चलो अब क्या करते हैं, आज इतने ही देखते हैं। आज के जो क्वेश्चन थे धमाकेदार क्वेश्चन थे, आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहीं पर आपको बता दूं, तो कल यानी कि डेली आप लोग आ जाया करेंगे। ये जो आपकी क्लास है, जो आप लोग कमज़ोर हो लोग हों मैथ में, या बिल्कुल अच्छे हों, ऐसी कोई बात नहीं है। मैथ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एसएससी जीडी हो गया, एसएसबी हेड कांस्टेबल हो गया, 25 मार्क्स की मैथ आनी है, मेरी गारंटी है। अगर आप बिल्कुल कमज़ोर हैं, बिल्कुल कमज़ोर हैं, तो मेरी गारंटी है कि आपको 25 में से 20 के आसपास मैं ले जाऊंगा, बिल्कुल कमज़ोर। और आप लोग अगर अच्छे हैं, थोड़ा भी आप लोग कैलकुलेशन जानते हैं, सवालों के साथ खेलना जानते हैं, तो आपकी मेरी गारंटी है 25 में से एक क्वेश्चन नहीं गलत होने दूंगा। इसी चैनल पर, इसी अड्डा 730 स्टडी पर बिल्कुल बेसिक से मैं जानता हूँ मैथ जिस प्रकार से आती है। आप लोग पिछले वाले, ऐसा है आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे, तो आपको उसमें पता चलेगा किस प्रकार के सेशन आते हैं। फिलहाल आगे बातचीत होती रहेगी इन वीडियो पर आगे, तो पार्ट 2 देखना ना भूलिएगा। कल आपका पार्ट 2 शाम को 5 बजे फिर से मिल जाएगा। शाम को 5 बजे क्लासेस डेली होती 5 PM पर, तो उसको भी देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।